चला लोग ना हो गया सर स्टेशन, मेरे को 100 ही बचना। मैं तो आप अकेले हैं और सवारी बैठा लेंगे, लेकिन आप खुद फुल फैमिली हुए तो क्या करें। ये टोल चालू हो गया, 200 रुपये। आप अपनी कार भी लाएंगे ना, इसका भी 200 भरना पड़ेगा। एयरपोर्ट के जैसे ना यहाँ पे टिकट। कौन खड़ा है? तो नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं लक्ष्मीचंद अपने ब्लॉग में। इसका नाम है लक्ष्मीचंद ब्लॉग। तो आपको कुछ नई लोकेशन से दिख रही होगी। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। बहुत ही मतलब मैं हमारे देश की धड़कन कहे जाने वाले नगर में हूँ, और जैसे कि आप लोग ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, मैं हूँ दिल्ली में। और दिल्ली का ये एक युद्ध स्मारक है। थोड़ी सी हिंट मैंने दे रखी है, आगे ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको पता चल जाएगा मैं कि कहाँ हूँ। क्या मोबाइल आगे इसको घूम के ना। हाँ चलेंगे उधर, वो है क्या बोलते हैं, लेके जाएगा। अरे हमको खा रहे जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मैं इंडिया गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और यहाँ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इतनी भीड़ है यहाँ कि तो अपने साथ वाले को भी करते, लेकिन कोई नहीं है। ये चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। भव्य एक युद्ध स्मारक है ये, हमारी ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध स्मारक का प्रतीक है ये। तो जिसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अंकित भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी वो। पहले आप बैक कैमरे से देखिए भी। तो हम आ गए हैं हमारे ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध स्मारक के प्रतीक इंडिया गेट पर। इस गेट पर कुछ अंकित भी है जो कि साफ साफ इस पे नहीं दिख पा रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मी हु फील एंड आर ऑनर्ड इन फ्रांस एंड द फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया, ईस्ट अफ्रीका, Delhi, Poland, elsewhere in the near and the far east and in sacred memory. Also those whose names are here recorded and who fell in India on the northwest frontier and during the third Afghan war. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, इस पर अंकित है जो कि ये आपकी वीडियो में हल्का सा ये अंकित दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं पढ़ने में आ रहा है, तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये भारतीय ब्रिटिश सेना की युद्ध स्मारक है। 84,000 सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में इसे खड़ा किया गया है। भारत की एक शान है इंडिया गेट, जैसा कि नाम से ही प्रतीक है इंडिया गेट। इतनी भीड़ है यहाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम बढ़ते चल रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। ये इंडिया गेट का फ्लोर है जहाँ पर ये स्मारक बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे आर्मी के जवान इसकी सुरक्षा के लिए तैनात भी हैं। और जब हमारी एंट्री हुई थी तो गेट पर भी हमारी
चेकिंग की गई थी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व एंट्री करके हमारे भारतीय स्मारकों को, हमारे देश की शान के प्रतीक स्मारकों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये हम इंडिया गेट के फ्लोर पे आ चुके हैं, जहां पर मैं हर कोने से आपको इंडिया गेट दिखा रही हूँ। यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतने पर्यटक आए हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब कोई फ़ोटोज़ खिंचा रहा है, कोई वीडियोज़ बना रहे हैं, कोई आप देख रहे होंगे कि सामने पर ये कुछ जवान तैनात हैं। ये हमारे स्मारकों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है इनकी, ताकि कोई असामाजिक तत्व हमारे देश के इन प्रतीक स्मारकों को, शान स्मारकों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये देखिए, ये युद्ध स्मारक प्रतीक है जो 84,000 सैनिकों के जो वीर गति उनको मिली थी, उनकी शान के रूप में दिखाया गया है। भेलपुरी, हाँ, अब भेलपुरी के मजे लेते हैं इंडिया गेट के ठीक सामने। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये बन रही है स्पेशल इंडिया गेट के सामने। कौन क्या लगा रही है? तो हम खा रहे हैं भेलपुरी, वो भी इंडिया गेट के सामने। दोनों माँ बेटे, दोनों माँ बेटे खा रहे हैं। खाना में और आता है बढ़े पिल्लिया गाना मरे। जबरदस्त अच्छा गाइस, आप भी आइए इंडिया गेट और ट्राई कीजिए। हाँ, और 2-2 चम्मच से, एक भी नहीं। 2 चम्मच से। अब हम आ गए हैं इंडिया गेट के ठीक पीछे। इंडिया गेट के ठीक पीछे भी आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। यहाँ पर एक स्टैचू है। अब आप देखेंगे कि इंडिया गेट वो इंडिया गेट रहा, ये है स्टैचू। तो बहुत ही सुंदर आपको व्यू देखने को मिलेगा। इतनी भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़। अब देखते हैं सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा। द ब्यूटीफुल सनसेट इज ऑल्सो हेयर। ये देखिए आप, इंडिया गेट बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आज क्योंकि संडे का दिन है तो सभी लोग आज का दिन एंजॉय करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने यहाँ आते हैं, जो कि पूरा पैसा वसूल भी है। अब यहाँ एग्ज़िट के लिए भी एक बहुत लंबी लाइन है जिस पे हम भी खड़े होंगे। इतनी लंबी लाइन। नेशनल वॉर मेमोरियल के ठीक पीछे हैं हम, और यहाँ कुछ ऐसा ब्यूटीफुल फ्लावर डेकोरेशन और आपको यहाँ पर फाउंटेन्स भी मिलेंगे, बहुत ही सुंदर है। वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के ठीक पीछे आते तो हमें इस प्रकार के कुछ झरने जगह पर मिलते हैं। एक तो ये फाउंटेन और एक ये बगल पे हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और एक ये आपको ये पीछे मिलेगा। इतनी सुंदर व्यू, इतनी साफ सफाई और इतना सुंदर सा ये दृश्य लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अब हम बस एग्ज़िट की तरफ हैं।
में पीछे कुछ इस टाइप का नज़ारा है। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूँ। बहुत अच्छा लगा इंडिया गेट घूम के। आपसे रिक्वेस्ट है लाल पत्थर पर नहीं आना आपके पास, ठीक है ना, ध्यान रखना चाहिए। वाड़ा तो फिर नीचे गए हैं, देखते धीरे दोबारा करो ये वातावरण लोग में आरू आगे खड़े हो जाओ, आगे दिखेगा बस यहीं रोक। आप तो टीवी देखते हो, नहीं तो मैं यहाँ आ जाऊँ। आप तो टीवी देखते हो, आप तो टीवी देखते हो। कहाँ देख रहे हो? तुमको देख रहे हैं कैसे खड़े हो, सब ठीक ठाक खड़े नहीं खड़े। हमें देख लो चारों तरफ होना चाहिए देखने को। यार आप मुझ छोड़ो ना, और क्या और के जाए आप, उसके बाद आप क्या है कि हम के आते हैं। करो ना, ये पूरा आगे आ जाए। ये रेड पर पीछे हो, आप लोग पीछे हो जाओ, आप लोग आगे हो जाओ, आगे हो
अभी हम बुद्ध स्मारक के ठीक पीछे अभी मैंने अमर जवान ज्योति की आपको कुछ क्लिप्स दिखाई। इसके बाद में बहुत ही एक मतलब भावुक कर देने वाला कुछ मेरे लिए, मुझे तो बहुत भावुक किया है इसने। लेकिन साथ ही साथ इन शहीदों के लिए बहुत सम्मान भी है। इन्हीं के कारण आज हम हैं। इनके जाने से इन्होंने अपनी जान देकर भी हमारी रक्षा की। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर त्याग चक्र लिखा है और सम्मानित दीवारों पर शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक ऐप द्वारा भी आप ढूंढ सकते हैं। तो ये दीवारों को मैं दिखाऊंगी, जो कि ये देखिए दीवारों के नाम है मेजर एसपी चोपड़ा MBC, कई सारे नाम हैं इसमें। आप देखेंगे ये बहुत ही लंबी दीवारें हैं। ऐसी कई दीवारें आपको देखने को मिलेंगी। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं सिपाही करतार सिंह, सिपाही राजा राम, इस टाइप के नायक बलवंत सिंह, लेफ्टिनेंट नायक बुरान दित्ता, बहुत सारे जितने भी हमारे शहीद हैं उनके नाम अंकित हैं ऐसी दीवारों पर। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। आप आगे अगर नज़र डालेंगे तो ऐसी कई सारी लंबी दीवारें हैं। इन्हीं दीवारों पर नहीं, कई हमारे ऐसे भी देश के सैनिक हैं जिनका नाम तो इन दीवारों पर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी है, शहीद किया है खुद को, तब इस वतन को बनाया है। ऐसे शहीदों को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। जितना हम कह पाएँ उतना कम है हमारे लिए। आप देख सकते हैं दीवार ही दीवार हैं, दीवार ही दीवार हैं, और इन दीवारों पर शहीदों का नाम अंकित है, जो कि हमें गौरवान्वित करता है कि हम इस भारत, ऐसी भारत भूमि में हमने जन्म लिया है जिसकी रक्षा के लिए माँ के लालों ने अपने प्राण देते हुए भी टस से मस नहीं होते हैं। इन्हीं के कारण आज हम हैं। जब ये फौजी जो जवान भाई लोग हमारे सरहदों पर रक्षा करते हैं हमारी, तभी हम लोग भारत के अंदर की सीमाओं के अंदर सुरक्षित रह पाते हैं। इन फौजी भाइयों को, देश के शहीदों को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। जितनी इनकी मैं कह पाऊँ उतना कम है मेरे लिए। आप देख सकते हैं दीवारों पर नाम है। एक गार्ड सर से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो ये पुराने शहीदों के नाम हैं, अगर हम नए शहीद, रिसेंट शहीद के नाम है वो लास्ट तक ही, रिसेंट आपके जो नए शहीद हैं हमारे फौजी भाई लोग, उनके नाम लास्ट तक की दीवारों पर अंकित हैं। भारत पाकिस्तान विवाद 1947-48 के बारे में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिन्हें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद बल प्रयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर पर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया और भारतीय सैन्य दल 27 अक्टूबर 1947 को राज्य की रक्षा के लिए श्रीनगर पहुंचा। 14 महीनों के युद्ध के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम घोषित हुआ। इस युद्ध के दौरान कुल 2845 मतलब 2845 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और वीरता के लिए 5 परमवीर चक्र और 53 महावीर चक्र, 323 वीर चक्रों से सैनिकों का सम्मानित किया। ऐसे केवल 2845 ही नहीं, ऐसे हमारे कई ऐसे फौजी भाई लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को बनाने के लिए अपनी जान दे रखी है। ले बेटा चल किसी तो मैं बस आ रही।